नमस्कार साथियों, आज करंट अफेयर्स में हमारा विषय होगा 3 अफ्रीकी राष्ट्रों द्वारा आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने की घोषणा करना। वस्तुतः तीनों ही अफ्रीकी राष्ट्र एक समय फ्रांस के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो ये इनका निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि इन्होंने आईसीसी पर कुछ महत्वपूर्ण गंभीर आरोप लगाए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस खबर की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। ये देख लेते हैं कि कौन से 3 अफ्रीकी राष्ट्र हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने की घोषणा की है। ये 3 अफ्रीकी राष्ट्र हैं। एक है बुर्किना फासो, जिसकी अवस्थिति को आप यहां पर देख सकते हैं। एक है माली और एक है नाइजर। आप देख सकते हैं कि तीनों ही पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र है और औपनिवेशिक शासन के दौरान या आप कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी शासन के दौरान पश्चिमी अफ्रीका के अधिकांश देशों पर किस देश का शासन रहा है? किस देश का साम्राज्यवादी शासन रहा है? फ्रांस का साम्राज्यवादी शासन रहा है। आप ये भी समझ लीजिए कि आईसीसी से बाहर निकलने का इनके द्वारा जो एक प्रमुख कारण बताया गया है, वो बताया गया है कि आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक औपनिवेशिक औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी शासन का एक उपकरण मात्र है, उसका एक औजार मात्र है। यानी आईसीसी का विकसित राष्ट्रों के द्वारा या पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वस्तुतः ये युद्ध अपराध या नरसंहार जैसे मुद्दों से निपटने में सक्षम नहीं है, न तो उनकी जांच ठीक से की जाती है और न ही किसी व्यक्ति को ठीक से सजा दी जाती है। ये इनका आरोप है आईसीसी पर। आईसीसी के बारे में भी जान लेंगे, लेकिन सबसे पहले इन तीनों राष्ट्रों के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को जान लेते हैं। औपनिवेशिक शासन और साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत रहे हैं। किसके शासन के अंतर्गत रहे हैं? फ्रांस के। इन दोनों ही शब्दों को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जब हम साम्राज्यवादी शासन की बात करते हैं, साम्राज्यवाद की बात करते हैं, तो साम्राज्यवाद का सीधा सा मतलब होता है अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों पर प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करना। साम्राज्यवाद का सीधा सा मतलब होता है अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों पर नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित करना। जब ये नियंत्रण या प्रभुत्व डायरेक्ट प्रत्यक्ष शासन के माध्यम से किया जाता है, यानी किसी क्षेत्र पर कब्जा करके किया जाता है, तब हम कहते हैं कि साम्राज्यवादी शासन की स्थापना जो है वो उपनिवेशवाद के माध्यम से हुई है। यानी क्षेत्र को उपनिवेशवाद के अंतर्गत लाया गया और साम्राज्यवादी शासन स्थापित करके उस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक शोषण किया गया। जैसे भारत में ब्रिटिश शासन किस प्रकार का शासन था? एक साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन था, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को एक उपनिवेश बनाया और उसका सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण किया उपनिवेश बना करके। तो इस साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक शोषण की पृष्ठभूमि का निर्माण ब्रिटेन ने कर दिया। इसी प्रकार की पृष्ठभूमि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में, विशेष तौर से जिन देशों की बात हो रही है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर में रही है। और ये तीनों ही देश 1960 में फ्रांस के साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हुए थे। तो ये हुई सामान्य बात इन देशों के बारे में। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि वर्ष 2020 से वर्ष 2023 के बीच में इन देशों में, इन तीनों ही देशों में सैन्य तख्तापलट हुआ। यानी यहाँ की जो सेना थी उसने सत्ता पर अपने आप को स्थापित कर लिया और यहाँ की जो सरकारें हुआ करती थी वो उनको हटा दिया गया। वर्ष 2020 से वर्ष 2023 के बीच अफ्रीका के कई देशों में तख्तापलट हुआ है, जिनमें से ये भी 3 महत्वपूर्ण देश थे। और इसके बाद इनका जो रुझान था वो फ्रांस से हट करके किस देश की तरफ इनका रुझान हुआ? रूस की तरफ हुआ। आप ये भी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत फरवरी 2022 में हुई थी और उसके बाद मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक युद्ध अपराध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। तो इस तरह के निर्णयों से भी ये खुश नहीं थे और फ्रांस के प्रति जहां इनका रुझान कम हुआ है, फ्रांस के साथ जहां इनके संबंध कमजोर हुए हैं, वहीं रूस के प्रति इनका रुझान बढ़ा है। रूस के साथ इनके संबंध धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि पटरी पर बेहतर तरीके से चल रहे हैं। ये तीनों ही देश किसी न किसी प्रकार की हिंसा से ग्रस्त रहे हैं। न केवल आतंकवादी हिंसा से ग्रस्त रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो सेना है, सेना पर भी नागरिकों के खिलाफ हिंसा करने के कुछ गंभीर आरोप हैं। इसके अलावा आतंकवादी समूह जैसे अलकायदा और आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट पर भी नागरिकों के खिलाफ हिंसक एक तरह से
नागरिकों के खिलाफ हिंसा करने के कुछ गंभीर आरोप हैं। तो ये तीनों देशों की बात हुई। अब ये निर्णय कब प्रभावी होगा? जैसे आईसीसी से बाहर निकलने की इन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन निर्णय की प्रभाविता कब होगी? निर्णय तब प्रभावी होगा जब ये यूनाइटेड नेशंस महासचिवालय, सेक्रेटेरिएट, महासचिवालय में ये ऑफिशियली इंफॉर्मेशन दे देंगे, ऑफिशियली उनको सूचित करेंगे। उसके 1 साल बाद आईसीसी से निकलने का इनका निर्णय जो है वो प्रभावी हो जाएगा। तो ये सामान्य बात हो गई। अब बात करते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इसकी फुल फॉर्म है और ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना उसकी हुई थी, अस्तित्व में आया वर्ष 2002 में। ये एक महत्वपूर्ण स्टैट्यूट के माध्यम से अस्तित्व में आया था, जिसको हम रोम संविधि या स्टैट्यूट के नाम से जानते हैं। रोम संविधि या स्टैट्यूट के नाम से इसको जाना जाता है। और रोम संविधि कब अस्तित्व में आई थी? 1998 की है, जब इस पर 120 देशों ने एक तरह से वो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन रोम संविधि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो अस्तित्व में आया वो वर्ष 2002 में आया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग में स्थित है और ये कई महत्वपूर्ण निर्णय देता है। विशेष रूप से किस तरह के मामलों की ये जांच करता है? ये जांच करता है नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और क्राइम ऑफ एग्रेशन, यानी जो आक्रमण के माध्यम से क्राइम्स होते हैं, अपराध होते हैं, इनसे संबंधित मामलों में ये जांच करता है और अपराधियों को सजा देने की भी कोशिश करता है। लेकिन अफ्रीकी राष्ट्रों का जिन तीनों की हमने बात की, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, उनका आरोप यह है कि ये न तो जांच करने में ठीक से सक्षम है और न ही ये किसी व्यक्ति को एक तरह से सजा दे पाने में सक्षम है। ये उनका आरोप है और साथ ही ये कहना है कि साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन का एक उपकरण मात्र बन करके रह गया है। हालांकि इसका उद्देश्य यही है कि युद्ध अपराध से जुड़े हुए मामले, चाहे वो मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले हो या नरसंहार के मामले हो या क्राइम्स ऑफ एग्रेशन हो, उनकी ठीक से जांच की जाए और इनमें शामिल व्यक्तियों को इस प्रकार से सजा दी जाए कि दोबारा उस तरह की घटनाएं न हो। तो ये बात हुई हमारे इन तीनों देशों के बारे में और आईसीसी के बारे में। अब एक अभ्यास प्रश्न भी इनके बारे में देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या है? आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? जिनेवा कन्वेंशन, पेरिस समझौता, रोम संविधि यानी रोम स्टैट्यूट और न्यूयॉर्क संधि। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।